वैसे तो सारे महीनों की अपनी बरकतें और अपनी फजीलतें हैं, लेकिन साल में एक महीना ऐसा होता है जो अपने साथ बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी फजीलतें अपने साथ लेके आ रहा होता है। वो है माह रमज़ान। अब हम पे ही डिपेंड करता है कि हम अब इस महीने में अपनी रूटीन को कैसे सेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को कैसे हम मना सकते हैं। इसी तरह से कि हम सारे काम रमज़ान से पहले कर लें और रमज़ान का महीना सिर्फ हमारे लिए इबादत के लिए ही रहे। और आप सब जानते ही हैं कि सबके घर में रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और मेरे घर में भी रमज़ान की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपके साथ रमज़ान की सीरीज़ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। एक ऐसा महीना जो मेहमान बन के आता है और इतनी जल्दी रुखसत हो जाता है, जिसके आने से दिल खुश हो रहा होता है और जिसके जाने से दिल गमगीन हो जाता है। ये ऐसा महीना है जिसके आने से हमारे घर में एक रौनक हो जाती है, बरकत हो जाती है। कहते हैं ना, कोई खास मेहमान आता है तो उसके लिए हम बहुत तैयारियां करते हैं, बहुत हम इत्माम करते हैं। वो यही माँ है जिसका हम बहुत इत्माम करते हैं। इस माह में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें। ये सारे काम जो भी है ना हमारे, मतलब कि हम पहले से बना कर रख लें, पहले से हर चीज़ फ्रीज़ कर लें, या उस माह में सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स ना हो और बस आराम से हम इबादत कर सकें। और इस महीने में हर नेकी का सवाब भी बहुत है। देखें, आपके पास अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत की है, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं या आप इतना दे सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारा ऐसे लोग भी हैं जो इस महीने में हर किसी का, मैं कहती हूँ, हक होता है। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें, और ऐसे लोग होते हैं जो बोलते भी नहीं है, ना किसी को कहते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश उसे ही कहा जाता है जो मतलब वो किसी को बताते भी नहीं है, उनके हालात कुछ भी नहीं। तो आप उन्हें देखिए, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इतना दिया है, आप साहिब हैसियत हैं, पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग हैं, मतलब आपके पड़ोस में कोई है या आपके ख़ानदान में है, करीबी रिश्तेदार है। और अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा दूर देखें, जो गरीब हैं उनको कम से कम आप राशन डलवा दें, आप उनकी कुछ ना कुछ से हेल्प कर दें, या फिर ईद के कपड़े लेकर दे दें। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ईद के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं पहन सकते हैं, तो उनकी हेल्प कर दें, उनको ईद के कपड़े ले देते हैं, या उनकी जो भी आप हेल्प कर सकते हैं आप उनको हेल्प कर दें। और अगर आप इतना भी अगर नहीं कोई कर सकता, तो अगर आपके घर में इफ्तारी बनती होगी, जिसके घर में अच्छी सी इफ्तारी तो बनती होगी, जो साहिब हैसियत होते हैं, तो आप अपनी इफ्तारी में से ना एक ट्रे बनाकर, जो भी इफ्तारी बने, जो भी खाना बने, जो कुछ भी बने, व्हाटएवर, आप उसमें से एक ट्रे बनाएं या प्लेट बनाकर आप किसी गरीब को दे दें, या तो अपनी मासी को दे दें, या फिर आप अपने चौकीदार को दे दें, गार्ड को दे दें, या फिर आप ढूंढें कि कोई है ऐसा बंदा जो गरीब है बहुत, उसको दिया जा सकता है, तो आप उसको दे दीजिए। देखें, और इससे आपको एक तो सवाब मिलेगा और एक सुकून बहुत मिलेगा। क्योंकि मैं लास्ट रमज़ान में मैंने ये स्टार्ट किया था, इफ्तारी का रोज़ाना का मैंने रख लिया था कि मैं अपने चौकीदार को इफ्तारी ज़रूर दूंगी, तो मैं रोज़ाना चौकीदार को इफ्तारी दे देती थी। और देखें, वो खाना देना है जो अच्छा हो, जो आप खाते हो, वो नहीं जो बचा कुचावा हो, वो हमें नहीं देना, अच्छा खाना देना है। देखें, आप रमज़ान में ना एक छोटे से भी कोई भी काम करेंगे ना, एक कोई भी नेकी छोटी सी भी करेंगे ना, उसका सवाब आपको बहुत मिलेगा। और इसी तरह की छोटी मोटी तो नेकी करनी ही चाहिए। मेरे बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बता रही हूँ सब में या शो ऑफ कर रही हूँ, नहीं, मेरा बताने का मकसद यही है कि ऐसी नेकी करने के लिए मैं सबको भी मतलब तवज्जो दिलाऊं कि इस तरह की नेकी भी हम कर सकते हैं और सवाब कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ना मासी को भी अगर आप दे सकते हैं तो पर मंथ का राशन डलवा दें, रमज़ान में तो स्पेशली, क्योंकि वो पूरा साल हमारा काम करती है, उनका तो ये हक है। तो आप रमज़ान में कोशिश क्या करें कि मासी के लिए आप राशन पैक बनवा के उनको दे दिया करें। रमज़ान में तो वैसे भी सब चीज़ें इतनी महंगी हो जाती है, फ्रूट वगैरह सब कुछ, तो जब भी आपके घर पे फ्रूट्स आया करें ना, तो आप थोड़ा सा निकाल कर अपनी मासी के लिए रख दें और वो मासी को अल्लाह के नाम का दे दिया करें। मेरी दादी की आदत थी कि उनके घर में जब भी फ्रूट आता, रोज़ाना डेली में जब भी फ्रूट आता, पहले वो मासी के लिए निकालती थी। और उनके घर पे तो 2-3 मासियाँ होती थी दादी के घर पे, तो वो उन सब के लिए पहले निकाल लेती थी अल्लाह के नाम का। तो इसी तरह से मेरी अम्मी में भी ये आदत थी और ये मैंने भी देखी थी। इसी तरह इस महीने में छोटी छोटी नेकियों का भी ना एक अलग सवाब होता है, बहुत ज़्यादा सवाब होता है। और इससे पता है, सबसे ज़्यादा तो आपका दिल
बहुत मुतमईन और सुकून में होता है। ये सब काम करने से खुशी मिल रही होती है आपको अंदर अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो और सबको बताओ कि भाई मैंने ये किया वो किया। आप सोचो कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया है, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आप जो भी काम करें ना अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और किसी के साथ कोई नेकी करे ना तो ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे उसका बदला देगा या ये मुझे उसको रिटर्न करेगा। नहीं, रिटर्न कोई भी इंसान नहीं करता। आप ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला के लिए मैंने किया है, उसकी ज़ात के लिए मैंने किया है, बाकी मुझे पता है रिटर्न तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, तो वही मिसाल है। इंसान हमें कभी किसी का रिटर्न नहीं देता। अब अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे ना तो आपके हर काम आसान भी हो जाएंगे और अल्लाह ताला उसका नेमो बदल डबल करके आपको देगा। साथ ही साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से इन सब चीज़ों को आप प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसको अच्छी तरह पहले साफ़ कर लिया, फिर मैंने उसको ठंडे पानी के अंदर आइस डालकर मैंने अच्छी तरह उसको धो लिया और फिर उसको सुखा दिया कोई गीले कपड़े के आगे। धूप में कभी भी नहीं सुखाना, फ़ैन के नीचे सुखाना, क्योंकि अच्छी तरह वो सूख जाए। इसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लो। काट कर उसको जो मोटी मोटी जो डंडियाँ हैं ना वो थोड़ी सी रिमूव कर दें और थोड़ी डंडियाँ रहने देना। डंडियों में अच्छी सी खुशबू आती है। फिर आप उसको खुले कंटेनर के अंदर पहले आप टिश्यू बिछा दें, फिर इसके ऊपर ये धनिया डाल दें और इसके ऊपर फिर आप वापस टिश्यू रखकर फिर उसको बंद कर दें। इससे पता है, और मगर डालना खुले कंटेनर के अंदर, दबा दबा के नहीं डालना। दबा दबा के डालने से ना वो धनिया जल्दी ख़राब हो जाता है। उसका जो लॉन्ग टाइम तक जो रहता है ना वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। इसी तरह पुदीने को भी मैंने इसके पत्ते निकाल लिए, फिर एक कंटेनर के अंदर टिश्यू बिछा लिया और उसके अंदर मैंने फिर ये पुदीना डाल दिया, फिर वापस टिश्यू ऊपर रख दिया कि अगर कोई नमी या कुछ भी पानी कोई भी छोड़ता भी है ना तो वो टिश्यू ना एब्जॉर्ब कर लेगा और वो आराम से ना फिर लॉन्ग टाइम तक रह जाएगा। और आप देखते भी रहा करें, अगर टिश्यू हल्का हल्का गीला हो गया तो चेंज भी कर दें टिश्यू। इसी तरह मैंने पालक की भी डंडियाँ तोड़ ली और पालक को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। और कुछ लोग पालक के पकोड़े बनाते हैं, मतलब पूरे पत्तों के साथ बनाते हैं, कुछ बारीक बारीक काट कर डालते हैं। तो हम लोग बारीक बारीक काट के ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने बारीक बारीक काट कर उसको और एक खुले कंटेनर के अंदर पहले टिश्यू बिछा लिए, फिर पालक डाली, फिर मैंने उसको ऊपर से भी टिश्यू रख के कवर कर दिया कि जो भी नमी वमी है तो उसमें टिश्यू में आ जाए। और पालक को याद रखिएगा, पालक को कभी भी वॉश नहीं कीजिएगा। वॉश करेंगे तो उसके अंदर ना चिकनाई आ जाएगी। जब आपको यूज़ करना है उसी वक्त वॉश करें और आप डाल दें। आजकल टोमेटो बहुत अच्छा आए हुए हैं, तो मैंने इसको अच्छी तरह से लेकर वॉश कर लिया है। मैंने 4 से 5 केजी लिए हैं, उसको वॉश कर लिया और फिर कंटेनर में डाल दिया है। मैं आधे को मैं फ्रीज़ कर दूंगी और आधे की मैंने प्यूरी बना ली है। उसको जब भी फ्रीज़र में से निकालने का यूज़ करने का तरीका ये है कि उसको 4 से 5 मिनट आप उसको पानी में डिप करके रखें, फिर उसकी स्किन रिमूव कर दें, उसके ऊपर से इसका हेड भी कट कर दें और फिर उसको कोई हावन दस्ती से या फिर हाइमर से उसको क्रश कर लेंगे और फिर खाने में डालेंगे तो अच्छी तरह गल भी जाएंगे, मैश भी हो जाएंगे और इसका जायका भी अच्छा आएगा। वरना तो क्या होता है, इसको काट के डालते हैं ना हम इसको, तो ये ना गलते भी नहीं है और उसका जायका भी थोड़ा सा चेंज लगता है। मटर को पहले हमने छील लिया। अब इसको ना एक पतीली के अंदर पानी डाला और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालकर उसको एक ब्लांच दे दिया। हमने इसको एक बॉयल दे दिया और निकाल लिया, इसका कलर चेंज ना हो। और ये थोड़ा सा ड्राई हो गए तो मैंने इसको जिपर बैग में पैक कर दिया। अब इसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे। इसी तरह टोमेटो प्यूरी भी मैंने बना ली थी, अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया टोमेटो उसको, और फिर ये जिपर बैग में मैंने डाल दी है। अब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना तो फिर मैं इसको काट कर पीसेस इसी के अंदर डाल दूँगी बैग के। इसी तरह से सारे कंटेनर्स पे मैंने लेबल्स लगा लिए ताकि मुझे यूज़ करने के निकालने के लिए आसानी रहे। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें ताकि वो भी कुछ इससे सीख सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।